फैमिली। बारिश की बूंदें, हर तरफ हरियाली, मंदिरों में गूंजता हर हर महादेव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर सावन का महीना भगवान शिव को ही क्यों समर्पित माना जाता है? और इस महीने में जल चढ़ाने की परंपरा के पीछे क्या मान्यता है? आइए सबसे पहले जानते हैं कि सावन का महत्व क्या है। हिंदू पंचांग में सावन यानी श्रावण मास को विशेष धार्मिक महत्व दिया जाता है। इस महीने में भगवान शिव की आराधना करने की परंपरा है। भक्त शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करते हैं। कई लोग सोमवार का व्रत रखते हैं और पूरे महीने शिव मंदिर जाकर पूजा करते हैं। अब हम जानेंगे समुद्र मंथन की कथा। सावन को भगवान शिव से जोड़ने वाली प्रमुख पौराणिक मान्यताओं में समुद्र मंथन की कथा भी आती है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला तो उसकी तीव्रता से संसार संकट में पड़ गया। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया। इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा गया। मान्यता है कि विष की उष्णता को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर जल अर्पित किया। इसी कथा से सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा को भी जोड़ा जाता है। बारिश और प्रकृति का संबंध। सावन केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, प्रकृति की दृष्टि से भी खास है। बारिश के कारण धरती हरी भरी हो जाती है, पेड़ पौधों में नई जान आती है और वातावरण में हरियाली दिखाई देती है। यानी सावन हमें प्रकृति के उस रूप से भी जोड़ता है जहाँ जीवन फिर से खिलता हुआ दिखाई देता है। अब इसमें शिव पूजा का क्या संदेश है? भगवान शिव का स्वरूप हमें कई गहरी सीख देता है। उनका शांत रूप हमें संयम सिखाता है, उनका ध्यान हमें मन को स्थिर रखने की प्रेरणा देता है और नीलकंठ की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों को धैर्य से संभालना चाहिए। इसलिए सावन में शिव की पूजा को केवल मनोकामना से नहीं बल्कि आत्मचिंतन से भी जोड़ा जा सकता है। सावन में क्या करें? सावन में अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। शिवलिंग पर जल अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाए, ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपने व्यवहार में संयम और सकारात्मकता लाने का प्रयास करें। पूजा की विधि अलग अलग परिवारों और क्षेत्रों में अलग हो सकती है, इसलिए अपनी पारंपरिक विधि का सम्मान करें। सावन का असली संदेश। सावन हमें दो चीज़ों के करीब लाता है, शिव और प्रकृति। एक तरफ भगवान शिव का ध्यान और भक्ति, दूसरी तरफ बारिश से जीवंत होती धरती। शायद यही कारण है कि सावन को केवल एक महीना नहीं बल्कि भक्ति, प्रकृति और आत्मचिंतन का समय माना गया है। इस सावन जब आप शिव को जल अर्पित करें तो केवल अपनी मनोकामना न मांगे, एक पल रुककर यह भी सोचें, क्या मैं अपने जीवन में थोड़ा और धैर्य ला सकता हूँ? क्या मैं अपने मन को थोड़ा और शांत कर सकता हूँ? क्या मैं प्रकृति का थोड़ा और सम्मान कर सकता हूँ? क्योंकि सच्ची शिव भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, हमारे विचारों और कर्मों में भी दिखाई देनी चाहिए। हर हर महादेव। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और ऐसे ही सनातन परंपराओं के पीछे छिपे अर्थ और कथाओं के लिए सनातन दर्पण को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं रोचक तथ्य के साथ। धन्यवाद।